Hello everyone, myself Rohit Tiwari, and today I'm going to discuss my trading plan for 2nd May to 9th May on the index, and I will make one more video on my trading plan on different stocks. Okay, so let's start the discussion. So this is basically chart of Nifty, एंड अगर मैं निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करता हूं, सो निफ्टी ने हमें जो मूवमेंट दिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11.26%। और ये जो मूवमेंट हमें मिला है वो हमें ओनली इन 16 डेज मिला है। ठीक है, तो निफ्टी ने इन 16 डेज अप्रोक्सीमेटली 11% का मूव दे दिया है। सो इन फ्यूचर माई एक्सपेक्टेशन विद द निफ्टी कि ये या तो थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर और डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर देखता हूं, दिस इज बेसिकली आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, और अगर मैं इस आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट को ऑब्जर्व करता हूं तो निफ्टी ने एक बड़ी रैली देने के बाद निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऑन लास्ट डे निफ्टी ने लास्ट आवर में जाते जाते एक ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, बट द कंफर्मेशन ऑफ दिस ब्रेकडाउन विल बी डिसाइडेड ऑन नेक्स्ट डे। ओके, सो अभी तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एटलीस्ट मुझे एक रेजिस्टेंस तो दे दिया है। दिस इज माय रेजिस्टेंस इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर मैं निफ्टी का चार्ट ऑब्जर्व करता हूँ ऑन आवरली टाइम फ्रेम, सो आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने कंसोलिडेशन तो दिया है। ठीक है, आफ्टर ए बिग अपवर्ड मूवमेंट इन 16 डेज। ठीक है, सो फर्दर माई एक्सपेक्टेशन विद द निफ्टी इज कि उसने जाते जाते एक ब्रेकडाउन दिया है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी अब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके फर्दर अपना डाउन मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, एंड फॉर दिस माई एस एल इज फिक्स्ड विच इज रिसेंट हाई। जो भी उसने रिसेंट हाई अभी मारा है, अगर निफ्टी किसी भी दिन आवरली कैंडल पे इस रिसेंट हाई के ऊपर क्लोज करता है देन मैं अपने शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट कर जाऊं। ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड इन शॉर्टिंग बहुत अच्छा दिख रहा है एज कंपेयर टू गोइंग लॉन्ग। देन नेक्स्ट, अगर हम फर्दर ऑब्जर्व करते हैं, सो बेसिकली दिस इज अ निफ्टी का चार्ट और ये कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि काफी फेमस है, लोगों को ये ज्यादा अच्छे समझ में आता है। सो मैंने यही चार्ट ले लिया है। यहाँ पे फिर से मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिया है। अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद वो एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। ठीक है, सो इन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मुझे एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, मुझे एक एसएल का लेवल मिल चुका है, एंड डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है। मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट यस व्हाट आई नो कि मुझे अपना एसएल पता है कि माई एसएल इज अप्रोक्सीमेटली 24,400 के ऊपर का क्लोजिंग आता है ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो मैं अपने सारे शॉर्ट से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, दिस इज द निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। इसमें मैंने क्या किया है बेसिकली कि जो निफ्टी ने रिसेंट लो मारा था, दिस इज अवर रिसेंट लो, मैंने उस लो से एक एंकर्ड वीवेप ड्रॉ किया। ठीक है, तो उस एंकर्ड वीवेप का जो लेवल आ रहा है दैट लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 24,328। ठीक है, सो माई एक्सपेक्टेशन इज कि इफ
निफ्टी विल क्लोज बिलो 24,320 का लेवल ऑन आवरली टाइम फ्रेम, देन मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड है वो कंफर्म हो जाएगा और मैं एग्रेसिव शॉर्ट के लिए जाऊंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट फर्दर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज बेसिकली निफ्टी फ्यूचर का चार्ट और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे भी हमने सेम ही टाइप ऑब्जर्व कर रखा है, यही लेवल है हमारा। अगर इसके नीचे का क्लोजिंग आता है तो फिर मेरा शॉर्ट का जो कंफर्मेशन है वो मुझे मिल जाएगा और मैं एग्रेसिव शॉर्ट के लिए जाऊंगा। हाँ, निफ्टी ने जाते जाते एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है आवली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट डे क्या करता है निफ्टी। अब मेरे इस व्यू के कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने निफ्टी का जो मंथली ऑप्शंस के चार्ट हैं उनको भी ऑब्जर्व किया। जैसे दिस इज निफ्टी का मंथली 24,000 के कॉल का चार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी के मंथली 24,000 के कॉल के चार्ट को आवली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। आफ्टर द कंसोलिडेशन उसने जाते जाते एक ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, जाते जाते एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, अब लेट्स से इफ ऑन एनी पर्टिकुलर डे निफ्टी का 24,000 का जो कॉल है वो अगर 622 के नीचे क्लोजिंग देता है ऑन आवरली टाइम फ्रेम, देन आई विल बी श्योर कि हाँ यार अब निफ्टी जो है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, और मैं इस कॉल को एग्रेसिव शॉर्ट करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फर्दर ऑब्जर्व करते हैं, सो बेसिकली दिस इज निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का निफ्टी का मंथली ऑप्शन है और ये है 25,000 का पुट। ठीक है, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो ये बेसिकली एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था। आफ्टर द कंसोलिडेशन इसने जाते जाते एक रेंज का ब्रेकआउट किया। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट कंफर्मेशन है वो आ जाएगा अगर लेट्स से इफ ऑन एनी पर्टिकुलर डे निफ्टी का जो 25,000 का पुट है इसका आवरली क्लोजिंग अबव 788 आता है, तो फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ यार निफ्टी अभी नीचे की साइड में मूव कर सकता है और मैं और एग्रेसिव बेट्स ऑन डाउन साइड प्ले करने वाला हूं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर अब हम फर्दर स्टैडल चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज आईटीएम स्टैडल चार्ट है, ये निफ्टी का 25,000 का स्टैडल का चार्ट है। ठीक है, अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो ये बेसिकली एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया उसने, फिर एक स्पाइक आई, स्पाइक के बाद फिर ये कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये कंसोलिडेशन में था। ठीक है, बट लास्ट डे पे क्या किया कि इस स्ट्रेडल में जाते जाते एक स्पाइक आई है ऑन अपसाइड, सो बेसिकली वो इस रेंज का ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, मैंने इस स्ट्रेडल में भी दो एंकर्ड वीवेप ड्रॉ किए हैं। एक एंकर्ड वीवेप मैंने लास्ट जो उसने हाई मारा था वहां से एक एंकर्ड वीवेप ड्रॉ किया है और एक मैंने सेकंड एंकर वीवेप ड्रॉ किया है फ्रॉम जो रिसेंट हाई मारा था उसने वहां से ड्रॉ किया है। ठीक है, so basically right now the closing is at 947. if on any particular day on hourly time frame पे निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 964 के अबव आता है, देन आई विल एड मोर शॉर्ट पोजिशंस। ठीक है, बिकॉज मेरा एसएल जो है वो बहुत स्मॉल है, मेरा एसएल सिर्फ यही है। ठीक है, इफ ऑन एनी पर्टिकुलर डे इस स्ट्रेडल का जो चार्ट है वो बिलो 880 जाता है, तो फिर मैं अपने सारे शॉर्ट को एग्जिट कर जाऊंगा और मैं 25,000 का पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज देन इन दैट केस माई ऑब्जर्वेशन विल बी कि निफ्टी अब और ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट टिल नाउ जो हमें अभी कंफर्मेशन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है शॉर्ट साइड का, तो मैं शॉर्ट को ही प्ले करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, बट मैं ओपन दोनों साइड के लिए रहने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो दिस इज 24,500 का स्टैडल चार्ट। ठीक है, अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो बेसिकली ये भी एक कंसोलिडेशन में ही है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो ये भी एक कंसोलिडेशन में है और जाते जाते इसमें भी एक स्पाइक आई है, बट एक्चुअल इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है या नहीं दैट विल बी डिसाइडेड ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, हाँ अगर मैं यहाँ पे भी मैंने कुछ एंकर वीएफ ड्रॉ कर रखे हैं, एक जो लास्ट स्विंग हाई था वहां से ड्रॉ कर रखा था,
एक जो रिसेंट स्पाइक लगा था वहां से एक एंकर वेव ड्रॉ कर रखा था मैंने। तो अगर मैंने इन दोनों से एंकर वेव ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करो तो इन एंकर्ड वेव के नीचे ही है बाजार अभी, ठीक है, मतलब ये स्टैडल चार्ट एंकर वेव के नीचे है। लेट्स से इफ ऑन एनी पर्टिकुलर डे ये जो स्टैडल है ये 998 के ऊपर, मतलब 900 के, सॉरी 898 के ऊपर, मतलब 900 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, देन आई विल बी डैम श्योर कि हाँ यार अब निफ्टी का जो स्टैडल है ये ब्रेकआउट कर रहा है, और उससे पहले ही हमें कंफर्मेशन 25,000 के स्टैडल से मिल चुका होगा, ठीक है। तो फिर मैं एग्रेसिव शॉर्ट के लिए जाने वाला हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम चेक करें, सो बेसिकली दिस इज 24,000 का स्टैडल। अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो 24,000 के स्टैडल को, ठीक है, तो ये भी बेसिकली एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है अभी तक तो, एंड माइट बी पॉसिबल कि ये इस रेंज का ब्रेक डाउन करे, ठीक है। लेट्स से अगर निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो इन दैट केस क्या होगा कि जो 24,000 का स्टैडल है वो ब्रेक डाउन करेगा इधर, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर इन दैट केस जो मेरा कॉल शॉर्ट का बेट होगा वो सही होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसे ऑब्जर्व करने वाला हूं। नेक्स्ट अगर मैं आईटीएम 23,500 का जो स्टैडल है उसे ऑब्जर्व करता हूं, तो अगर इसे मैं ऑब्जर्व करता हूं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सी स्टोरी है। यहाँ पर भी ये एक रेंज में ही कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड माइट बी पॉसिबल कि ऑन नेक्स्ट डे ये हमें एक ब्रेकडाउन देता हुआ दिखे। अगर इसने कुछ ऐसा ब्रेकडाउन दिया तो फिर मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ यार जो बाजार है वो नीचे जाने के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग 23,000 का स्टैडल को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर आप 23,000 के स्टैडल को ऑब्जर्व करते हो तो ये भी एक रेंज में ही कंसोलिडेशन कर रहा है अभी तक तो, ठीक है। नेक्स्ट डे वी विल डिसाइड कि हाँ इसने ब्रेकडाउन दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। लेट्स से कि अगर ये ब्रेकडाउन देता है कुछ इस तरीके से तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ अब बाजार जो वो नीचे आने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी that bazaar will go up is less as compared to probability that bazaar will go down or might consolidate, ठीक है। तो हम इसी पे बेट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं मैक्स पेन को ऑब्जर्व करता हूं, तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं तो जो मैक्स पेन है दैट इज अराउंड 24,000 का लेवल, ठीक है। तो सो माइट बी पॉसिबल कि बाजार जो है वो थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर जाए और यहीं पे 24,000 के लेवल पे ही कंसोलिडेट करता रह जाए, ठीक है, एज पर मैक्स पे। नेक्स्ट अगर हम आईटीएम कॉल्स को ऑब्जर्व करते हैं और आईटीएम पुट्स को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आईटीएम ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप यहां पर चेक कर सकते हो कि 23,000 का जो आईटीएम कॉल है यहां पर एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है, ठीक है, 23,000 के आईटीएम कॉल पे, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, ठीक है, 23,000 का। अब मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो यार 23,000 का जो कॉल है वो है अप्रोक्सीमेटली 1,500 रुपए का, और जो राइटिंग हुई है वो हुई है अप्रोक्सीमेटली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इतने हैवी क्वांटिटी में इतना हाई प्रीमियम सेल करने वाला एज पर माई ऑब्जर्वेशन कोई रिटेल तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो ये डेटा है ये डेटा भी मुझे कहीं ना कहीं डाउन साइड का जो मेरा बेट है उस पर कंफर्मेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फर्दर और ऑब्जर्व करें तो नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करो तो 24,300 के कॉल पे भी राइटिंग हुई है अच्छी खासी, ठीक है। बट अब ये तो एटीएम है, यहाँ पर तो मैक्सिमम रिटेल भी राइट करते हैं, ठीक है। 24,300, 24,400, 24,500, ठीक है। और ओटीएम कॉल को तो हम ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हैं बिकॉज ओटीएम राइट करने वाले मैक्सिमम रिटेलर्स ही होते हैं, ठीक है। हाँ एक कंसर्न जो है वो ये है कि भाई 25,000 का जो कॉल है यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 36,600 की राइटिंग हुई है, ठीक है। सो ये कंसर्न रहेगा, माइट बी पॉसिबल कि लोग रेंज के लिए प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एज पर मैक्स पेन भी हमें देखने को मिला कि 24,000 पे जो राइटिंग है वो बोथ साइड से ज्यादा हो रखी है, ठीक है।
तो हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल कि जो बाजार है वो इन रेंज ही रह जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ऑन द इंडेक्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।